भारत जो कभी बौद्ध धर्म का केंद्र था, जहां से यह धर्म पूरी दुनिया में फैला, आज वहां बौद्ध धर्म केवल कुछ हिस्सों में ही दिखाई देता है। एक समय था जब बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया, लेकिन फिर अचानक यह धर्म गायब हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बौद्ध धर्म जो कभी लाखों लोगों का मार्गदर्शक था, धीरे धीरे विलुप्त हो गया? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब खोजने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जो आज तक रहस्यमयी बने हुए हैं। बौद्ध धर्म का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के उपदेशों से हुआ। बुद्ध ने उस समय के जटिल धार्मिक कर्मकांडों और सामाजिक बंधनों को चुनौती दी। उस दौर में लोग अपने दुखों और समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अनगिनत अनुष्ठानों और यज्ञों पर निर्भर थे। समाज में जाति और वर्ग के आधार पर गहरी खाई थी, जहां कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे और बाकी लोग शोषण का शिकार होते थे। गौतम बुद्ध ने समाज के इसी ढांचे को तोड़ने का काम किया। उन्होंने यह सिखाया कि मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने के लिए न तो किसी विशेष जात की आवश्यकता है और न ही किसी धार्मिक कर्मकांड की। उन्होंने मानव जीवन के दुखों का कारण अज्ञान को बताया और इससे मुक्ति के लिए ज्ञान, ध्यान और सम्यक आचरण का मार्ग सुझाया। बुद्ध का यह सरल और स्पष्ट संदेश लोगों को आकर्षित करने लगा और देखते ही देखते बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैल गया। सम्राट अशोक, जो मौर्य साम्राज्य के महान शासक थे, ने बौद्ध धर्म को अपनाकर इसे और भी अधिक फैलाया। अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और अपने सैनिक अभियानों को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चलने का व्रत लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया और उन्हें अपने शासन का आधार बनाया। अशोक ने पूरे भारत में बौद्ध स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया और यह धर्म धीरे धीरे भारत से बाहर भी फैलने लगा। श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन, जापान और अन्य एशियाई देशों में बौद्ध धर्म अपनी जड़ें जमाने लगा। भारत में बौद्ध धर्म अपने चरम पर पहुंच गया था। नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षा केंद्र बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र बन गए, जहां से विद्वान और भिक्षु दुनिया भर में ज्ञान का प्रकाश फैलाने लगे। इन विश्वविद्यालयों में हजारों विद्यार्थी अध्ययन करते थे और यह धर्म विज्ञान, दर्शन और मानवता के हर पहलू में अपनी अमिट छाप छोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बौद्ध धर्म सदा के लिए भारतीय समाज का हिस्सा बन गया है। लेकिन यह स्वर्ण युग ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। 12वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म धीरे धीरे भारत से लगभग समाप्त हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह महान धर्म अपने ही जन्म स्थान पर विलुप्त हो गया? इसके पीछे कई कारण थे जो मिलकर इस धर्म के पतन का कारण बने। सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन। सम्राट अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गया और उसके बाद आने वाले राजाओं ने बौद्ध धर्म को उतना समर्थन नहीं दिया। धीरे धीरे समाज में फिर से जाति आधारित व्यवस्थाएं मजबूत होने लगी। बौद्ध धर्म जो समानता और अहिंसा की बात करता था, उसे समाज के कुछ वर्गों में समर्थन मिला, लेकिन बाकी समाज में इसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। समाज में पुराने धार्मिक और सामाजिक ढांचे फिर से मजबूत हो गए और बौद्ध धर्म को पीछे धकेल दिया गया। शिक्षा केंद्र जो बौद्ध धर्म के प्रचार का मुख्य आधार थे, कमजोर होने लगे। लोग धीरे धीरे पुरानी धार्मिक मान्यताओं की ओर लौटने लगे। यहाँ जात और कर्मकांडों का महत्व फिर से बढ़ गया था। बाहरी आक्रमण। बौद्ध धर्म के पतन में बाहरी आक्रमणों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 11वीं और 12वीं सदी में तुर्क और अफगान आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया। इन आक्रमणों के दौरान बौद्ध धर्म के प्रमुख शिक्षा केंद्र जैसे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए गए। इन विश्वविद्यालयों के जल जाने और भिक्षुओं की हत्या होने से बौद्ध धर्म की जड़ें हिल गईं। बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक ज्ञान के प्रमुख केंद्र थे। इनकी तबाही के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का मार्ग लगभग बंद हो गया। भिक्षु जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, या तो मारे गए या उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे बौद्ध धर्म को गहरा आघात लगा। आंतरिक कमजोरियां। बौद्ध धर्म
के अंदर भी समय के साथ कई मतभेद और कमजोरियां पैदा होने लगी थी। इस धर्म में महायान, हीनयान और वज्रयान जैसी कई शाखाएं बन गई, जिनमें आपस में वैचारिक संघर्ष बढ़ने लगा। इन मतभेदों ने बौद्ध धर्म को अंदर से कमजोर कर दिया। इसके अलावा बौद्ध धर्म भिक्षु समाज में अनुशासनहीनता और नैतिक गिरावट की घटनाएं भी सामने आने लगी। धर्म के प्रचार में भिक्षु पहले की तरह सक्रिय नहीं रह गए थे और बौद्ध धर्म की शिक्षा आम जनता तक पहुंचने में कठिनाई होने लगी। धीरे धीरे बौद्ध धर्म की पकड़ समाज में कमजोर होती गई और लोग फिर से दूसरे धार्मिक पद्धतियों की ओर आकर्षित होने लगे। धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्ष। बौद्ध धर्म के पतन का एक और महत्वपूर्ण कारण धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्ष था। जब बौद्ध धर्म अपने चरम पर था, तब यह सामाजिक असमानता और जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ था। यह समाज के निचले वर्गों और उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया था जो उस समय के सामाजिक ढांचे से परेशान थे। लेकिन जब बौद्ध धर्म कमजोर होने लगा तो उन धार्मिक और सामाजिक शक्तियों ने फिर से जोर पकड़ा जो पहले से ही समाज में गहरी जड़ें बनाए हुए थे। इन शक्तियों ने बौद्ध धर्म को न केवल एक धार्मिक चुनौती के रूप में देखा, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक चुनौती के रूप में भी देखा। मंदिर और मठों का राजनीतिक महत्व। बौद्ध धर्म के मठ और विहार केवल धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि ये आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के भी केंद्र थे। जब बौद्ध धर्म कमजोर होने लगा, तब समाज में इन मठों की शक्ति भी कम होने लगी। मठों और विहारों के नष्ट होने के बाद नए धार्मिक और राजनीतिक ढांचे ने अपनी जगह बना ली जो बौद्ध धर्म के विपरीत थे। यहाँ से धीरे धीरे धार्मिक सत्ता का पुनर्गठन हुआ, जहाँ बौद्ध धर्म के बजाय दूसरे धार्मिक विचारों ने मुख्य स्थान ले लिया। मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल समाज में प्रमुख हो गए और बौद्ध धर्म हाशिए पर चला गया। निष्कर्ष। एक रहस्य का अंत। बौद्ध धर्म का पतन भारत में एक गहरा रहस्य है। यह कई कारणों का मिश्रण है। बाहरी आक्रमण, आंतरिक कमजोरियां, धार्मिक संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि बौद्ध धर्म का पतन केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें कई कारक एक साथ काम कर रहे थे। आज भी बौद्ध धर्म दुनिया के कई हिस्सों में फल फूल रहा है, लेकिन भारत में इसका स्थान सीमित हो गया है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि समय के साथ धार्मिक और सामाजिक ढांचे कैसे बदलते हैं और एक महान धर्म भी इतिहास के पन्नों में कहीं खो सकता है। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए।